36 क्वेश्चन है अभ्यास प्रश्न का। HCl MnO2 रिएक्ट करेंगे, H2O MnCl2 और Cl2 बनेगा। इस तरह की आपको रिएक्शन दे रखी है एक क्वेश्चन में, और आपको पूछा है कि 5 ग्राम MnO2 जो है वो कितने ग्राम HCl के साथ अभिक्रिया करेगा। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दे तो ये तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने लिख दिया, 5 ग्राम दे रखा है, इसका पूछा है। स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करनी है तो ये ग्राम में दे रखे हैं, तो आपको इनके भी क्या निकालना है, ग्राम निकालना है, यानी कि आपको मोलर द्रव्यमान निकालना है। तो आप HCl का मोलर द्रव्यमान निकालेंगे। तो यहाँ देखिए HCl जो होता है उसमें हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 35.5 होता है, तो ये आएगा 36.5, जिसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो आपके पास आंसर आएगा 36.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 148, 146 ग्राम आ जाएगा आपके पास। तो आप यहाँ लिखेंगे 146 ग्राम। MnO2 जो है उसमें Mn का 55 होता है, तो आप MnO2 का मोलर द्रव्यमान निकालेंगे 55 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ जाएगा 55 प्लस 32 इज इक्वल टू 87। तो यहां पर आपका आंसर आएगा 87 ग्राम। ठीक है, तो अब आपके पास इजी है, आप लिखेंगे 87 ग्राम MnO2 अभिक्रिया करता है 146 ग्राम HCl के साथ। तो 1 ग्राम कितने के साथ अभिक्रिया करेगा, 146 डिवाइडेड बाय 87, और आपको पूछा है 5 ग्राम MnO2 के साथ कितना HCl अभिक्रिया करेगा, तो 146 डिवाइडेड बाय 87 मल्टीप्लाई बाय 5। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 8.39 ग्राम। तो इस तरह से आप 36 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है, आपको रिएक्शन दे रखी है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2HCl गिव्स कैल्शियम क्लोराइड प्लस CO2 प्लस H2O, और इसमें आपको पूछा है यहाँ पर कि 0.75 MHCl के 25 ml के साथ पूर्णतः अभिक्रिया करने के लिए कितना कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा की आवश्यकता होगी। तो आपको यहाँ HCl के ग्राम डायरेक्ट नहीं दे रखे, आपको मोलरता और उसका वॉल्यूम दे रखा है, तो आप मोलरता और वॉल्यूम को यूज करके पहले HCl का मास निकालेंगे, यानी कि ग्राम में मात्रा निकालेंगे। तो पहले आप क्या करेंगे, HCl की ग्राम में मात्रा निकालेंगे, और उसके लिए आपको मोलरता दे रखी है, तो आप मोलरता का फॉर्मूला लिखेंगे, मोलरता इज इक्वल टू होगा स्मॉल m अपॉन कैपिटल M मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन V ml। आपको मोलरता दे रखी है HCl की 0.75 इज इक्वल टू स्मॉल m आपको निकालना है, कैपिटल M मोलर द्रव्यमान HCl का होता है 36.5 मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन V दे रखा है आपको 25। तो इस तरह से आप इसका मास निकालेंगे HCl का। तो यहाँ देखो स्मॉल m इज इक्वल टू हो जाएगा 0.75 मल्टीप्लाई बाय 36.5 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 1000, और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास जो है आंसर है वो इसका मास आ जाएगा HCl का, और वो आएगा 0.684 ग्राम। ठीक है, ये जो 0.684 ग्राम है, तो ये कह रहा है एक्चुअल में कि HCl के 0.684 ग्राम जो है उसके साथ अभिक्रिया करने के लिए आपको कितना कैल्शियम कार्बोनेट चाहिएगा। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है कि इतने m इतना वॉल्यूम है HCl का और उसमें मास कितना आया, इतना, मतलब इतने HCl के साथ कैल्शियम कार्बोनेट कितना चाहिए। तो यहाँ आप सेम इनका मोलर द्रव्यमान निकाल देंगे दोनों का। यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर द्रव्यमान आएगा 100 ग्राम, क्योंकि कैल्शियम का 40 होता है, तो आप निकाल के देख सकते हैं। HCl का यहाँ आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 36.5, तो आप 36.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 10, 2 6 12 और एक 13,
7, लगभग आपके पास आएगा 73 ग्राम, यानी यहां आपके पास आ गया 73 ग्राम। अब इजी है, आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे चूंकि 73 ग्राम HCl के साथ अभिक्रिया करता है 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, तो 1 ग्राम के साथ रिएक्ट करेगा 100 डिवाइडेड बाय 73, और इसीलिए यहां पर आपको दे रखा है 0.684 ग्राम HCl के साथ अभिक्रिया करेगा 100/73 मल्टीप्लाई बाय 0.684, और यहाँ आपका आंसर जो है वो आ जाएगा 0.937 ग्राम। कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर द्रव्यमान इस तरह से निकाल सकते हैं, कैल्शियम का 40 प्लस कार्बन का 12 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 16, तो आपके पास आएगा 100। इस तरह से आप कैल्शियम कार्बोनेट का क्या निकाल सकते हैं, मोलर द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है आपके पास कि आपको ये क्वेश्चन दे रखे हैं और इनको मूल मात्रकों में बदलना है। मूल मात्रक का मतलब होता है SI मात्रक, जैसे पिकोमीटर को आपको मीटर में बदलना है क्योंकि लंबाई का SI मात्रक मीटर होता है, वैसे यहाँ भी पिकोमीटर को मीटर में बदलना है, और यहाँ मिलीग्राम को आपको किलोग्राम में बदलना है क्योंकि द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम होता है। तो यहाँ समझ में आ गया होगा आपको, मूल मात्रक का मतलब होता है SI मात्रक। तो यहाँ पर आप 28.7 पिकोमीटर को आप किस में बदलेंगे, मीटर में। यहाँ इजी है, आपको क्या करना है 28.7 की जगह 28.7 लिखना है। पिको का मतलब होता है 10⁻⁻12 और मीटर का मतलब क्या आ जाएगा, मीटर। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, 28.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻12 मीटर। इसको साइंटिफिक नोटेशन में बदलने के लिए आपको पॉइंट को जब एक डिजिट आगे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2.87 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 मीटर। यहाँ पर देखिए सेम प्रोसेस इसमें भी होगा, 15.15 की जगह आप 15.15 लिखो। पिको का मतलब होता है 10⁻12, इसके लिए आपको एक टेबल दे रखी है 1.3, वो याद करनी है, और मीटर की जगह क्या आ जाएगा, मीटर। इसी को भी आप साइंटिफिक नोटेशन में बदलेंगे तो एक डिजिट आगे ले जाएंगे, 1.515 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 मीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 25365 मिलीग्राम है, तो आप 25365 की जगह 25365 ही लिखेंगे। मिली का मतलब होता है, मिली का मतलब होता है 10⁻⁻3, ये भी उस टेबल में दे रखा है, आपको लर्न करना है। तो यहाँ पर आप मिली की जगह लिखेंगे 10⁻⁻3, ग्राम की जगह ग्राम, लेकिन आपको तो इसको किस में बदलना है, किलोग्राम में। तो आप किलोग्राम में बदलने के लिए इसको क्या करेंगे, 25365 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3 ग्राम। किलोग्राम में बदलने के लिए आपको ग्राम और किलोग्राम का रिलेशन पता है, क्या होता है, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू होता है 1000 ग्राम। तो आप क्या करेंगे, इस रिलेशन का इकाई गुणक इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप क्या करेंगे, इस पर क्योंकि किलोग्राम में बदलना है तो किलोग्राम वाली साइड ऊपर रखेंगे, 1 किलोग्राम, और यहाँ आ जाएगा 1000 ग्राम। अब क्या होगा, ग्राम से ग्राम कट हो जाएगा और आपका आंसर किस में आएगा, किलोग्राम में। तो वो आएगा 25365 मल्टीप्लाई बाय, ये 10⁻³ है, ये भी 3 प्लस के 3 10⁻³ ऊपर जाकर क्या हो जाएंगे, माइनस के 3, और 3 कितना हो जाएगा, 6। तो आपके पास आएगा 10⁻⁻6 किलोग्राम। अब इस नंबर को भी आप साइंटिफिक नोटेशन में बदलेंगे, तो पॉइंट को आप, यहाँ पर कहीं पॉइंट नहीं है, मतलब सबसे लास्ट में, और पॉइंट को आप एक नॉन जीरो डिजिट के पीछे ले जाएंगे। तो आप यहाँ से पॉइंट ले जाएंगे तो 1 2 3 4 डिजिट आगे ले जा रहे हैं, तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो 2.5365 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 और 10⁻⁴। 4 क्यों आया, क्योंकि आप 4 डिजिट आगे ले गए, तो प्लस का 4 आ जाएगा। अब पावर जो होती है वो माइनस हो जाती है, तो आंसर आएगा 2.5365 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻2 किलोग्राम। तो ये हो जाएगा आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर।